भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने इन्हें अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और कार्तिक मास में भगवान विष्णु देवताओं में तथा नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम तीर्थों में श्रेष्ठ है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास से देव तत्व प्रबल हो जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करना फलदायी माना गया है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साल 2023 में 29 अक्टूबर यानी आज रविवार से कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन दिनांक 27 नवंबर को होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 1। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं
तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान में आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य की कथा समाप्त। साल 2023 में 29 अक्टूबर यानी आज रविवार से कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन दिनांक 27 नवंबर को होगा। अब हम जानेंगे कार्तिक माह में हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान ना कर पाए तो स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। कार्तिक माह भगवान विष्णु का बेहद प्रिय माह है। ऐसे में पूरे माह संध्या के समय घी का दीपक लगाकर पूजा करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस माह में रोजाना गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिर, नदी, तीर्थ और घर में दीप प्रज्वलित करें। इससे जीवन सुखमय बना रहता है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधों की पूजा अवश्य ही करें और रोजाना दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में केले की पेड़ की पूजा भी अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि कार्तिक माह में हमें कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। कार्तिक माह में पलंग का त्याग करें। इस माह में जमीन पर ही सोना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और इससे मन में गलत विचार नहीं आते हैं। इस माह में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और घर में उनका वास नहीं होता। कार्तिक माह में किसी भी पेड़ को ना काटे, क्योंकि पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कार्तिक माह में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में
भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।